अपने बीच हमारी ही टीम के मेंबर काफ़ी दिनों से अवेलेबल नहीं रहे, वो बात की बात है, क्योंकि आप जब नौकरी करने लगे बिजी शेड्यूल हो जाता है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर बीएड करके और कानपुर में गाइडेंस एकेडमी बहुत से लोग जानते होंगे, और बाहरी भी लोग जानते होंगे, आसपास जो क्षेत्र के लोग हैं पूरे क्षेत्र में कानपुर के बारे में, हाँ, जो कानपुर को जानते हैं, तो गाइडेंस जो है टीटी के लिए या सुपर टीटी के लिए दी बेस्ट कोचिंग। तो राम सर वहीं पढ़ाते रहे और इन्होंने पढ़ाते पढ़ाते ही उस कंपटीशन को क्रैक भी किया है, जिसके लिए और बता दूं एक बात, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बीएड किए हैं सर, एकेडमिक भी कम थी, इनको बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करते थे, लेकिन जो हमारा सर्किल है, हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग कभी डिमोटिवेट की बातें नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो वही राम सर का भी है। राम सर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से, इनके नंबर कितने थे, आप सर बताएं आपका स्कोर कितना रहा सुपर टीटी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम। यार देखो, बीएड का जो मेरा रहा था एकेडमिक ओवरऑल, क्योंकि यार पासिंग ईयर मेरा 2005 हाई स्कूल, 2007 का इंटर है, फिर ग्रेजुएशन 2007 के बाद में 10 में हो जाता है, और मेरा बीएड होता है 2012 में, कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम कभी, हमें लगता है सेकंड डिवीजन के ऊपर कभी फर्स्ट डिवीजन आया ही नहीं है। तो ओवरऑल सेकंड डिवीजन, उस टाइम का सेकंड डिवीजन, ओवरऑल डिवीजन आज के से भी ऊपर है, मैं तो ये मानता हूं। सर हम आपको बता दें कि ओवरऑल सेकंड डिवीजन हमें है। लगता कल्याण सिंह उस टाइम सरकार रही है, तो इनके समय में जो तो उस टाइम का जो था ना, तो इस समय मेरी ओवरऑल जो एकेडमिक बनी थी वो लगभग बनी थी कितनी, 23 पॉइंट समथिंग कुछ थी। बताओ 23, आप 5 मान सकते हो यहाँ पे, 23.5। लोगों की 32 आती है भाई, 32, हम 36 देख रहे हैं, 31। बीटीसी, ये बीटीसी वालों का आता है। बीटेक के साथ भी बीटीसी किए भाई, इस बात ये वाला आता है। समझ लो, मैं इस समय टेलीग्राम चला रहा हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, राम सर भाई साहब 36, अब आपके तोते उड़े जो इस टाइम पे चल रहा है, तो वो तो ये है 20, ये 32 प्लस है, ये प्लस है। अभी बच्चों का जितने भी नए आ रहे हैं बीटीसी। अच्छा, जो हम लोग बीएड वाले थे, तो बीएड वालों के साथ में थोड़ा सोचना तो था इस चीज का कि यार एकेडमिक अपनी कम है। भाई हमारे साथ वाले जो भी बच्चा है वो जो बहुत अच्छा करके लाया था, वो 26 पे लटक गया था। बस 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 23 से 26। अब मतलब सब मेरा कम, सबसे कम, हमें जितना भी मेरा फ्रेंड सर्किल था सबसे कम मेरा ही था। और आपको बता दें, मेरे साथ में बीएड वाले और भी बंदे थे, उनका नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। बीटीसी की भी इनके साथ थे, बीटीसी वाले थे, उनका भी नहीं हुआ। अब भाई बीटीसी नहीं हो रहा है, बीटीसी हट रहा है, बीएड हट रहा है, बीएड हट रहा है यहाँ से। क्यों हट रहा है? कारण सिर्फ एक है, वो आपका जो सुपर टेट। अगर आपने इसको ध्यान ना दे के सुपर टेट पे, इस पे ध्यान दे देते हो ना, बस ये पूरा खेल हो जाएगा। यहाँ पे इस पे आपका पूरा खेल होने वाला है, बिल्कुल खेल होने वाला, क्योंकि आपको पता है ना एकेडमिक का आपका क्या लगता है 10% आएगा, वहां 40 इधर 60 है, वहां पे 60% आने वाला है। यहाँ से 60 उठाना है। तो अब माइंड मेकअप रखो अपना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हमें करना है। और क्या, अगर स्कोर यहाँ पे आप 150 में से 120 प्लस, 120 इस समय, अगर आप बीएड हो तो 120 प्लस से आप नीचे नहीं सोच सकते हो, सोच ही नहीं सकते। हाँ, आप सोच कब सकते हो, जब आपकी एकेडमिक यहाँ पे आप इधर हल्की सी बढ़ा लें, यहाँ पे 30 नहीं। मेरा मानना है सर कि राम सर जैसे आपकी 23.5 थी, अगर कोई बीएड दारी है 27-28, हाँ 27-28 काम चल जाए, तो 15 ले आए, हाँ 15 ले आए, काम चल जाएगा। लेकिन वो इस पर भी फिर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपकी इतनी कहीं 24-25, लेकिन सर एक बात और हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे। सर जी एक बात सुनिएगा, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे अपनी खुद की, हम बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या होता था। मेरा माइंड सेट होता था कि यार इस जैसे जो नहीं टेस्ट मारते हैं ना, घर पे बैठ के टेस्ट मारते हैं, प्रैक्टिस सेट मारते हैं, तो उस टाइम पे मेरा माइंड सेट होता था कि यार हमें 135 प्लस लाना है, यहाँ पे 135 प्लस लाना है। तो मेरा एक्चुअल पहुंचता भी था, 128-30 पहुंचता था। लेकिन होता क्या था, जब हम फाइनल एग्जाम देने गए तो वहां पे आपको हम बता दें, जो जिसपे हम मास्टर, मतलब जिसको हम पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट मैथ पढ़ाते हैं, वहां पे मेरे से 4 सवाल नहीं बन रहे होंगे। सत्य बात, पता नहीं सर जी, माइंडसेट है नहीं वो चल रहा उस टाइम। मेरा खुद का अपना ओपिनियन है कि किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता मैथ कठिन आ जाए, अभी जूनियर वालों को यही हुआ भैया, वही चीज है कि मैथ आ गई कठिन, जीएसटी सरल। भाई साहब अब 4 सवाल मेरे से 4 सवाल नहीं बन रहे, मेरे पसीना निकल रहा है कि साला मेरा खुद का सब्जेक्ट होते हुए नहीं बन रहा है। ईगो मत लेना कभी इस चीज का, कि हम तो यार मैथ की धुरंधर, हमसे मैथ क्यों नहीं बन रही। हाँ नहीं बन रही, छोड़ के अपना साइड हो लो, आगे बढ़ जाओ, तुरंत
पेपर को 2 बार कम से कम देखना ही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल 2 बार में अटेम्प्ट करें। और सर हम कहेंगे ये स्पीड तभी मेंटेन हो पाएगी जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सर पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। एक बच्चों का एक और प्रेशर आता है, जैसे हमारे पास अभी कॉल आती है बच्चों की कि सर कैसे करें मैथ को, कैसे करें, क्योंकि पढ़ा तो रहे नहीं इस समय। तो बच्चे जो कांटेक्ट में वो कॉल करते रहते हैं कि सर मैथ के कौन कौन से टॉपिक कर ले, कि कैसे पढ़ाई क्या करें। तो उस पे हम अभी वीडियो बाद में देंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो मेरी स्ट्रेटजी थी हम अपनी बताएंगे, आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। तो ये चीज है सर जी। बाकी मेरा स्कोर यहाँ पे जो हमने सोच के गए थे यहाँ से कि हम सर आप बताइए, एक बात मैं यहाँ पर बोलूंगा, सर ने टीटी पास थे, फिर भी सर ने टीटी दिया था वो वाला। हाँ टीटी पास थे। समझो मैंने इस बार सभी से बोला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एक कॉन्फिडेंस ये बिल्डअप होगा, क्योंकि आपको सर याद होगा कि हम लोग आप साथ में ही गए थे। तो वो उस टाइम पे स्कोर मेरा 122 आया था शायद टीटी में, आपका 121 था। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि यार आगे वाला जो पेपर आएगा ना वहां पे हम और अच्छा कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप नीचे रह जाते हो तो आपको पढ़ाई करने की और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। आपको बताऊं, अभी कुछ बच्चे हैं बीएड या टीटी पास हैं, अब वो केवल सुपर टीटी की तैयारी करें, मतलब नहीं गलत है, भर ही नहीं रहे, फिर भर रहे हैं तो बोले ये तो मेरा निकल गया। मेरा उनसे स्पष्ट कहना कि 5 सब्जेक्ट जो है ना ये सुपर टीटी में आग लगाने वाले, यही स्कोर लाएंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। हाँ। सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसके लिए एक अलग से वीडियो देंगे सर जी, क्योंकि इस पे हम बात करने वाले हैं कि टीटी को और सुपर टेट को कैसे मर्ज करके पढ़ना है। इस पे एक वीडियो जाएगा तो उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। ये वीडियो हमारा उनके लिए, क्योंकि बीएड वाले नहीं, वो जो जिनका मोरल डाउन है बीएड को लेके, वो नहीं बहुत डाउन कि यार मेरी 40 है 25 है उनकी 30 नहीं मैं उनसे इतने, मतलब इस चीजों में आप डिसीजन क्यों कर रहे हैं? आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ में एक बंदा था जिसके 30 बन रहे थे और वो मेरी मेरिट में था। बिल्कुल मेरे ही मेरिट में था, बराबर सेम कट ऑफ पे था। आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सर, थोड़ा सा इन्हें मैथ भी समझानी पड़ेगी। आपके मान लेता हूँ 105 नंबर है, ये बीटीसी है, ये बीटीसी प्रोसेस बहुत तेज समझाऊंगा, समझा चुका हूं बहुत बार। 105 है, इनका कितना गुणांक बनेगा? 105 का मतलब हो गया आपका 42 बनाएगा, 42 बनेगा। 60% निकालेंगे आप उसका, 70 का, ये 70% है 150 का, और 7 42% का 60% निकलता है। इस बात को अच्छे से 42 हो गया। इनकी एकेडमी के भाई साहब 30, इनकी 30 है, तो कितने हो गए? 72। अब भाई साहब बीएड वाला एक आया, वो लाया 120। 120 का मतलब कितना होगा? 40%। ठीक है, 40% का मतलब समझ रहे हो कितना हो गया उसका? 80 दी हो गया, 48 हो गया। अब आपके 48 हैं, इनके कितने बने? 72। अब 72 से घटा दो, 12 में से 24 भी अगर आपके बन रहे हैं, 24 गुणांक वाला भी इनके, हाँ उनको बराबर पहुंच, वो बिल्कुल समझ रहे हो। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप टीटी और सुपर टीटी को मर्ज करके पढ़ो और कुछ इस तरह से पढ़ो कि आप स्कोर 120 के प्लस लेके आओ। बिल्कुल आप आराम से दौड़ में रहोगे और टेंशन नहीं होगी कोई भी। हाँ अगर आपके नंबर कम रहते तो टेंशन सबको होती है। जैसे सर हमें यह था कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया क्योंकि हाई मेरिट बाहर थी इस टाइम पे। तो कानपुर में ही था, तो ये देहात में तो ये था कि हम 5 बच्चे बाहर कर दिए गए थे। सर बता दें आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना। हाँ होम डिस्ट्रिक्ट मिला था 23 बीएड में भाई, आप समझ सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा कहना, हमारा क्या राम सर का भी यही कहना, ये आज वीडियो बनाने का पर्पज भी यही है कि आप लोग मोटिवेट रहे, तैयारी करें। भर्ती सर बताएं कि आ रही कि नहीं, आप भर्ती के चांसेस बिल्कुल फुल चांसेस हैं भाई। सरकार पूरे मूड में है क्योंकि अखिलेश जी भी कुछ बोल देते हैं। और फिर भाई जो इस समय है सरकार, वो भी तो कुछ एक्शन लेगी भाई। वोट किस पे मांगेगी आप ये बताओ। मैं 26 लाख फॉर्म भरा है टीटी का, भाई ये वोट ही तो है। तो इस चीज को आप समझे, पढ़ाई करते रहे भाई पढ़ाई। अच्छा हाँ सर, एक बात और है कि पढ़ाई के लिए आप कभी ब्रेक ना करें कि भैया जब पेपर आएगा तब पढ़ाई करें। यही आज की इस वीडियो की थीम है। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द राम सर का मिलेगा, लेकिन आज हम, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा भी होना फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, तो यही रोकना चाहेंगे। सर आखिरी आप इनसे बताएं कि ये लोग मोटिवेट रहें। हाँ मोटिवेट होकर केवल अपना फोकस पढ़ाई पे रखो, इधर उधर मत भागो कि कौन क्या कर रहा है। डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, आप किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हो।